सीते राम कथा हृदयम। वो परशुराम न जाने कितनी बार यहाँ आए और चले भी गए, तो फिर उनके लिए हमें इतना भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? बहन, वो परशुराम कार्तिया वीरार्जुन के क्रोध से भूमि का प्रदर्शन करते हुए क्षत्रिय कुल का नाश करने की सौगंध खाकर अपनी कुल्हाड़ी से क्षत्रियों पर आक्रमण करना अभी तक रोका नहीं है। उनसे इन्हें बचाने का केवल एक ही मार्ग बचा है। बार बार एक ही मार्ग कहकर हर बार अपने मन के विरुद्ध विवाह करता रहूं? प्रभु, मैंने सोचा था आपसे विवाह के उपरांत आप किसी भी दूसरी कन्या से विवाह नहीं करेंगे, परंतु ये सब तो असत्य है। उस परशुराम के आतंक से आपका बार बार यूं विवाह करना मुझे कदापि सही नहीं लग रहा। प्रभु, कैकेयी, क्रोध नहीं करते। परशुराम विवाह करने वाले क्षत्रियों को संहार किए बिना ऐसे ही चले जाते हैं। इसी कारण चाहे जो भी हो प्रभु, मेरे जीते जी अगर आप किसी और कन्या से विवाह कर लेते हैं तो ये मुझसे देखा नहीं जाएगा, नहीं देखा जाएगा। सुनो बहन कौशल्या, मैं अपने पति के प्रेम के साथ बहुत ही खुश हूँ। क्या उसे बचाने का कोई भी उपाय नहीं है? बोलो बहन कौशल्या। कैकेयी, कौशल्या, जैसा कैकेयी ने कहा, इस समाधान के लिए हम कुछ और नहीं सोच सकते? कृपा करके समझिए महाराज, अभी कुछ और सोचने का समय नहीं है महाराज। कोई भी पत्नी अपने पति की दूसरी शादी कराना ना चाहती है और ना स्वीकारती है। कैकेयी के क्रोध से ज्यादा आपका सुरक्षित होना महत्वपूर्ण है। कृपा करके तैयार होकर विवाह मंडप पे चलिए। परशुराम को पता चलेगा कि आप तैयार हैं, तो वो यहाँ से लौट जाएगा महाराज। जैसा तुम कहो। यदि हम जीवित रहेंगे तो कैकेयी को समझा सकते हैं। ये अच्छा रहेगा। क्षमा करें महारानी, भूल हो गई। इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ से आ रही हो? महारानी, महाराज ने अपने विवाह की व्यवस्था करने की आज्ञा दी है। प्रभु का आगमन हो रहा है, इसीलिए जल्दी में जा रही हूँ। कहीं परशुराम जी के आगमन की सूचना तो नहीं आई? जी महारानी, मुझे आज्ञा दीजिए। कैकेयी, रानी, आपका नया विवाह नई रानी। इतना होने पर भी इस प्रभु को इस पुरानी रानी के पास आने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? तुम मेरी दृष्टि में नित्य नए सौंदर्य की बहार हो। तुम्हारे इस सौंदर्य की तुलना नहीं हो सकती है। सिंहासन की रानी बनना और मन की रानी कहलाना और बात है, राजनीति के लिए विवाह करना और बात है। राजाओं को विवाह करने के लिए अनेकों अनेक कारण होते हैं, परंतु वो कभी भी अपने प्रेम की भिक्षा नहीं मांगते। देवी, किंतु मैं तुमसे अपने प्रेम की भिक्षा मांगता हूं। जिस तरह मैं तुमसे प्रेम की याचना कर रहा हूं, ऐसा मैंने कभी किसी से नहीं कहा। इस समय आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। आपका विवाह मेरे मन को अत्यधिक पीड़ा दे रहा है। क्या इसका कोई उपाय नहीं है प्रभु? हे देवी, जब तक परशुराम जी की प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होती, हमें इस बलपूर्वक विवाह को सहना ही होगा। यद्यपि जब कार्तिया वीरार्जुन की उनके हाथों हत्या हो गई, तो किसी और को उनसे युद्ध करके जीतना असंभव है। इस युद्ध को रोकने के लिए यद्यपि एक ही मार्ग है, विवाह। और ये विवाह संकट में मुक्ति का कारक है। किंतु एक बात और है,
तुमसे जो मेरा प्रेम है उसमें कभी भी कमी नहीं आएगी। राजभवन की मेरी सारी रानियों का सौंदर्य अगर मैं एक पलड़े पर रखता हूं तो तुम्हारा सौंदर्य ये दूसरे पलड़े पर अत्यंत भारी पड़ता है कैकेयी। विरह की अग्नि जो तुम में जलती है वो किसी और में नहीं। तुम जैसा प्रेम करती हो ऐसा प्रेम करने वाला कोई नहीं है। रानी, अपने प्रेम की वर्षा बरसाओ। सीते राम कथा हृदयं